लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यूपी टेट की क्लास है इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन जो है इसमें इस परीक्षा में आते हैं। और ये कब का पेपर है? प्रीवियस ईयर पेपर है। और जब पहली बार शिक्षक भर्ती में 2011 में हुई थी तो यूपी टेट पहली बार हुआ था। ये वो पेपर है और 1 to 5th लेवल का है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा देर हो गई है अपलोड करने में क्लास। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रेट्स लवण और हाइड्रोफिलिक लवण और हाइड्रोफोबिक लवण। तो देखिए इसका आंसर जो है लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण बोलते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोफिलिक लवण किसे बोलते हैं? जो पानी में घुलनशील होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, जैसे शुगर पानी में बहुत आसानी से घुल जाती है। और दूसरा सॉल्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोफोबिक लवण कौन से होते हैं? वे होते हैं जो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं या पानी में प्रतिकर्षित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक लवण बोलते हैं। और ऑप्शन इसमें क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे वसा, फैट और दूसरा ऑयल हो जाएगा। अब एनहाइड्रेट्स लवण किसे कहते हैं? जैसे कहते नहीं है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, तो क्या होता है? बॉडी डिहाइड्रेट होने में जल जो है बॉडी में कम हो जाता है ना। तो उसी तरीके से जो वे ऐसे अणु जिनमें हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं होता है, जल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्रेट्स लवण बोलते हैं। तो चारों ऑप्शन आपको सबकी डिफिनेशन पता चल गई। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण, उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? तो देखिए प्राकृतिक वातावरण में जिनको संरक्षित कहाँ किया जाता है? नेचुरल वातावरण में। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपस्थाने। और अगर ये पूछा जाता कि जिनको जो है जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं रह पाते हैं उनको एक कृत्रिम वातावरण दिया जाता है, वहां पे उनको संरक्षित करके जीवित रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स-सिटू, मतलब बाह्य स्थाने हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाह्य स्थाने। तो चलिए इसका जो है सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसको इरेजर से रफ कर देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिए, ताकि अभी जो 2 से 3 महीना केवल बचे हैं पेपर में तो सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड है सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वे क्या होते हैं? 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है कैनेप्स रिडले, लॉन्गर हेड, और थर्ड ऑप्शन क्या है? ऑलिव रिडले है, और डी ऑप्शन है फ्लैट रिडले। तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप जल भागों में पाए जाने वाले पूछा, तो कौन सा है? ऑलिव रिडले। ये एक जो है समुद्री कछुए की प्रजाति है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है 1-2 जो है वो टफ आए हैं, बाकी तो बहुत इजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ है विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ऑप्शन क्या क्या है? वाहनों से निकली गैस है, पेड़ पौधों से और सी ऑप्शन है भट्टियों से निकली गर्म हवा, और
डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है रसोई गैस। तो इसका क्या हो जाएगा? विश्व उष्मायन के लिए कौन सा एक कारक जो है वो जिम्मेदार है? तो वाहनों से निकली गैस, क्योंकि वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, CO2। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, धातु में प्रास्तर। प्रास्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर, किसे कहा जाता है? तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है बिटुमिन है, बी ऑप्शन बॉक्साइट है, और सी ऑप्शन है मेटालाइट, डी ऑप्शन क्या है? एस। तो देखिए इसमें क्या, धातु में प्रास्तर किसे कहा जाता है पूछा, ये है। तो जो अयस्क होता है, अयस्क को ORE और भी बोलते हैं, तो उसे ही धातु में प्रास्तर कहे जाते हैं। तो इसका जो है क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब 6 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और डेली 15 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि अभी बहुत इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है पेपर में। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषित करते हैं? तो जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा ऋतु में जब क्या बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, क्या होता है? तो एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलके NO3 बना लेते हैं। तो ये एक एसिड रेन जो क्या करती है, हमारी स्किन को, इन सब के लिए हानिकारक होती है। फिर बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका 6 का जो है बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे जाड़ों में हम लोग कोयला जलाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उससे क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जो हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट करके जो है दम घोटू गैस कहलाती है। तो इसलिए उसका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। और नाइट्रोजन तो वायुमंडलीय गैस है, जो कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। अब 7th क्वेश्चन, 7th है, भूकंप मापा जाता है, किससे मापा जाता है? ऑप्शन देखने हैं, बोपोर्ट से पैमाने में, न्यूटन में, डेसिबल में, और रिएक्टर में। तो भूकंप को जो है वो रिएक्टर स्केल में मापते हैं। तो 7th का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और डेसिबल किसको मापने की इकाई है? सॉरी, बहुत जल्दी हो रहा है। डेसिबल किसको मापने की इकाई है? तो ध्वनि को मापने की इकाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका 7th का जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। 8 देखते हैं क्या है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना है, या अत्यधिक वर्षा होना है, या अम्ल वर्षा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेन कारण क्या है? ध्रुवीय जो प्रदेश है उनमें बर्फों का पिघल रही है, इसीलिए तो महासागरों का जल स्तर जो है वो दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका 8th का क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। अभी मैंने बताया था सल्फर कौन सी मिश्रित गैस है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है, सबसे पहला है एस, सल्फर है ओनली, ए। फिर बी ऑप्शन क्या है? H2S है। सी ऑप्शन है SF6, और डी ऑप्शन SO2। तो वातावरण में जो SO2 मिश्रित होकर क्या बनाती है? एसिड रेन का काम करती है। तो जो ये है SO2, डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? अच्छा क्वेश्चन आया था 2011 में। इसका मतलब जो इन्वायरमेंट है और जो सब्जेक्ट हैं जैसे साइकोलॉजी, हिंदी, ये सब इनका लेवल तो डाउन है, लेकिन इसका लेवल जो मैं करा रही हूँ तो ठीक ठाक था, जो अभी है लगभग उतना ही है। बाकी अब धीरे धीरे लेवल और अप हो रहा है।
नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? वृक्षों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, मछलियों के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो ये तो सब ये आंसर तो सबका सही गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना इन्वायरमेंट डे जब होता है तो इतना कहा जाता है कि वृक्षों को लगाओ जिससे एयर पोल्यूशन को रोका जा सके। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये देखना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ये नवंबर है, ये बा गलत टाइप हो गया, इसको हटा देना है। तो 5 नवंबर को मनाया जाता है, 5 जनवरी को या 5 जून को या 5 सितंबर को। तो ये भी ऑप्शन सभी का सही होगा, इजी क्वेश्चन है। 5 नवंबर को सॉरी 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार जो है 1974 में पहली बार मनाया गया था यूएनईपी के द्वारा। और इस बार 2025 में इसकी थीम क्या है? क्योंकि अब जो है पेपर का लेवल अप हो रहा है, तो अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अब इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इस बार क्या है? इसकी थीम आप लिख लीजिएगा, प्लास्टिक। क्योंकि धीरे धीरे अगर तैयारी करेंगे तभी आपका जो है बाद में अचानक से सब कुछ तैयार करने को नहीं आएगा। प्रदूषण को समाप्त करना, और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, अगर आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसकी थीम है और इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 12th देखेंगे। 12th क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। और बहुत से जो डेज हैं इंपॉर्टेंट हैं, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा अगर सारे डेज बताने लगे इंपॉर्टेंट। 12th है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? अब ये पूछा है, तो कौन सा स्तर सबसे ज्यादा सुरक्षित रखता है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। आयन मंडल है, ओजोन है, क्षोभ मंडल है और चुंबक है। तो देखिए जो ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये जो है वो हमें सूर्य की जो पराबैंगनिक किरणें जो निकलती हैं डायरेक्ट हमारी स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन कैंसर भी हो सकते हैं, तो उससे जो है सुरक्षित रखती है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। 13 क्या है? किस जगह में फ्लोरा और फौना सूचित करता है? ऑप्शन क्या है? फ्लोरा और फौना जो है पेड़ पौधों से लिया जाता है। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ए ऑप्शन है, पेड़ पौधों जंतुओं को बोलते हैं, और मछलियों पेड़ पौधों को बोलते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि जंतुओं और फ्लोरा जो है पेड़ पौधों से होता है, फौना जो है जंतुओं से रिलेटेड है। तो ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। 14 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताना है। क्या है? वायु है, जल है, मृदा है, तालाब है। तो देखिए सबसे पहले तो बता दें पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है तालाब है। अब इस क्वेश्चन पे आंसर कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि वायु जल मृदा, ये तो वायु जल मृदा एक ही चीज, जैसे वायु जल मृदा अलग अलग है, तालाब एक अलग शब्द है। अगर इसमें देखें तो बी ऑप्शन जो है इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, कौन जीवीय कारक नहीं है? अब इसमें ये बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये गा नहीं होगा, तो जीवीय कारक देखना है। पेड़ पौधों में तो जान नॉर्मली बोलते हैं कि पेड़ पौधे में भी हम लोगों की तरह ही जान होती है। अब सूक्ष्म जीव, जीव शब्द लगा है तो इसका मतलब इसमें तो जान होगी ही होगी। बी ऑप्शन है जंतु, तो इसमें भी जान होगी। प्रास्तर, प्रास्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर, पत्थर में कोई जान होती है? नहीं होती है ना। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में 15 और कराएंगे, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं। अभी पहला पार्ट करा दिया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।
और ये आप ही के लिए बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ तक आप वीडियो देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।